मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। स्वयं को सिद्ध समान मानता है, स्वयं को शुद्ध मानता है, वर्तमान पर्याय में ही केवल ज्ञान प्रकट मानता है और अपने में होते राग द्वेष का स्वयं को कर्ता नहीं मानता है, अपने से उनको पूर्णतया तद्दन जुदे और भिन्न मानता है। यहाँ तक अपनी गाड़ी बढ़ी थी। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करते हुए वो वस्तु स्वरूप संबंधी क्या भूले करता है, ये प्रकरण हमारा चल रहा है। कल अपन ने निश्चयाभासी की जो चौथी भूल थी, स्वयं को राग आदि का अकर्ता मानता है, स्वयं में राग आदि का प्रवेश नहीं मानता है। तो इसके लिए अपन ने पहले तो ये समझा था कि वो क्या क्या तर्क देता है। कई सारे तर्क देता है इसके लिए। ये अपना वर्णाद्यावा राग मोहादयवा कह करके एक 37वां कलश मिलेगा आपको समय सार का। वो आधार के रूप में पेश करता है कि ये राग आदि सब मेरे से भिन्न है। और जानते हैं वो जो 37वां कलश है, वहाँ पर जो टीका आई है आचार्य अमृतचंद्र देव की, वहाँ पर आचार्य देव ने 29 दफ़े 29 बोल है वहाँ पर जीव को 29 भावों से न्यारा बताया गया है। तो वहाँ पर 29 टाइम्स आचार्य देव ने ये लिखा, आचार्य अमृतचंद्र ने, कि जीव गुणस्थान आदि रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुणस्थान आदि पुद्गल परिणाम को प्राप्त है। जीव मार्गणा स्थान आदि रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि मार्गणा स्थान आदि पुद्गल परिणाम को प्राप्त है। तो यह पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, ऐसा 29 दफ़े लिखा। वो आधार पेश कर रहा है कि नहीं साहब, आचार्य देव स्वयं लिख रहे हैं कि ये पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, ये जीव के नहीं हो सकते। बराबर। और आधार क्या देता है? जिनागम की अपने समय सार की 6वीं 7वीं गाथा, पर्यायों से भिन्न, गुण भेद से भिन्न। फिर 14वीं गाथा, वहाँ पर असंयुक्तम का बोल आता है, बराबर, कि राग आदि से असंयुक्त है, वो एक आधार पेश करता है। कई सारी आपको गाथा और छंद मिल जाएंगे समय सार के 50 से लेकर 55वीं गाथा, जहाँ पर 29 भावों से भिन्न जीव को बताया है। छेड़ाला में भी एक पंक्ति आती है, बोलिए, वर्णादियरु रागादित्य निज भाव को न्यारा किया। ये कई सारे तर्क वो सामने ला करके पेश कर रहे हैं। लो पंडित जी, लो, आप हमको क्यों गलत ठहरा रहे हैं? तो पंडित साहब कह रहे हैं हम तेरे को गलत नहीं ठहरा रहे, हम तेरी मान्यता ठीक कर रहे हैं। पंडित साहब ने तर्क उसके लिए ये दिया, देख 4 ऑप्शन है, या तो जीव इसका करता होगा या तो पुद्गल इसका करता होगा। जीव और पुद्गल इन दोनों के बीच में हमें कुछ मेल बिठाना पड़ेगा। ऑप्शन 1, या तो पूर्णतः पुद्गल करता होगा। ऑप्शन 2, जीव और पुद्गल दोनों मिलकर के करते होंगे। ऑप्शन 3, जीव और पुद्गल कोई भी नहीं करता होगा। और ऑप्शन 4, जीव ही इसका करता होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन रखे। अब ये मैं थोड़ा अपनी तरफ से एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर पुद्गल एकमात्र ही उसका करता होता तो बताओ ये संसार अवस्था फिर किसकी? ये संसार अवस्था तो तेरी है ना, तू तो जीव मान रहे स्वयं को, तो संसार अवस्था किसकी? पंडित साहब ने पहले भी बताया था, आप प्रत्यक्ष संसारी है। ये तेरी संसार अवस्था दिखने में आ रही है, तो ये संसार अवस्था किसकी है? जीव की माननी पड़ेगी। तो पुद्गल की तो है नहीं, पुद्गल तो कोई भुगतता मोक्ष में जाता नहीं है, कोई बंधता है नहीं। बात एक, पुद्गल का हो नहीं सकता। पुद्गल तो कोई राग द्वेष के परिणाम को भोगता नहीं है। अब बात दूसरी, मतलब जो पहला ऑप्शन था कि राग आदि का कर्ता पुद्गल ही है, वो कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, उत्तर गलत है। दूसरा ऑप्शन विचारते हैं, जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर किया है, साहब 50-50। अरे फिर से वही बात, अगर 50-50 कहते तो पुद्गल ने भी थोड़ा राग द्वेष भोगना चाहिए था, जबकि ऐसा साफ साफ देखने में आता है पुद्गल को राग द्वेष
क्या क्या भोगेगा। देखो उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे मैंने अभी कुछ पाप किया या मैंने जो कुछ भी पुण्य किया, ठीक है, अब मान के चलिए वो उदय में आने वाला है अगले भव में। ये इस भव का जो शरीर है, यहाँ का जो पुद्गल है, उसने क्या भोगा, अल्टीमेटली वेदन जो होने वाला है वो जीव को होने वाला है, सिंपल सी बात है। इसलिए पुद्गल तो क्या ही करेगा, जीव और पुद्गल। इसलिए यहाँ ये जॉइंट वेंचर नहीं है, कुछ पार्टनरशिप का धंधा नहीं है कि ये भी 50% डालेगा वो भी 50% डालेगा, नहीं। सो दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, जीव और पुद्गल ने दोनों किए हैं, ये बात भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जीव और पुद्गल दोनों ने नहीं किया। अरे दोनों ने किया तो फिर किसने किया, भूत ने, हाँ कहते हैं ना ऐसा। सो समझने वाली बात ये है, मैं एक बात कहते कहते रह गया। हाँ, किसी ने तो किया हुआ होना चाहिए, वरना राग द्वेष का कर्ता कोई नहीं, ये तो संभव नहीं, कोई ना कोई तो कर्ता होना चाहिए, या तो जीव होगा या तो पुद्गल होगा। धर्म अधर्म हो तो बात छोड़ ही दो, वो उसकी तो बात यहाँ ला ही नहीं सकते। तो पुद्गल में या तो पुद्गल करेगा या तो जीव करेगा। हाँ, पहले के दो ऑप्शन तो छूट गए, दोनों भी करता नहीं है, ये बात संभव ही नहीं, कोई ना कोई तो करता होना ही चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन भी मतलब एलिमिनेट हो गया, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, चौथा, कि जीव ही इसका करता है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी अपन ने एक बात सिद्ध की कि जीव ही इसका करता है, बात एक। बात दो, पंडित टोडरमल जी आचार्य अमृतचंद्र देव ही का एक कलश प्रस्तुत करते हैं, जहां पर एक शब्द आया, ये मैं कल की थोड़ी बहुत कुछ बातें रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ी नवीनता से। हाँ, वहां पर एक शब्द आया, क्या, तच्चिद अनुगम, जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगम ज्ञाता न यत् पुद्गल। क्या कहा, जीवस्यैव च कर्म तच्चिद अनुगम, वो चैतन्य का अनुसरण करने वाला ही है, ज्ञाता न यत् पुद्गल, पुद्गल तो इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, पुद्गल तो ज्ञाता थोड़ी ना है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही? कितने जन यहाँ तक बराबर फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके शशि जी, डॉक्टर साहब, ओके ओके गुड। हाँ एक मिनट, मैं पेज खोल रहा हूँ। यहाँ पर एक बात और आई है। हाँ, अब जो रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप है, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। ठीक है, रागादि से रहित मानते हैं, रागादि का, ये जो ऊपर का पॉइंट, ये जो पॉइंट अपन ने अभी डिस्कस किया, क्या कि रागादि से रहित मानते हैं, सॉरी, वो पॉइंट था, स्वयं को रागादि से रहित मानता है। अब वो थोड़ा सा एक्सेप्टिंग मोड में आ गया, चलो ठीक है, बट रागादि से रहित तो नहीं हूं, बट रागादि का कर्ता मैं नहीं हूं, है एक ऐसी बात है। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी माल मसाला लगा करके कह रहा हूं। निश्चयवासी कैसा कह रहा है कि राग द्वेष से रहित तो नहीं हूं, बट राग द्वेष का कर्ता तो मैं नहीं, राग द्वेष का कर्ता तो मैं नहीं हूं, ये ऐसी बात कह रहा है। यहाँ पर आई ना बात, रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानता है। तो अब इसकी बात यहाँ पर चल रही है। अब ये कह सकते हैं आप पांचवा पॉइंट, या फिर फ्रेंकली स्पीकिंग, या आप पांचवा पॉइंट ना बना करके इसी पॉइंट में भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना तो भी चल जाएगा। आपको क्या योग्य लगता है, अलग पॉइंट बनाना है या मर्ज करना है? मर्ज करेंगे तो भी चल जाएगा। चलो एक काम कीजिए, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट दोनों को मिक्स करके, मतलब एक ही पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत ये सब बात चलेगी, ये अपन और उसी की अब चर्चा अपन करते हैं। पंडित साहब एक बात कहते हैं, यहाँ पर एक कलश उद्धृत करते हैं, और 221 नंबर का कहते हैं
कि जो अपने में होते राग द्वेष को अपना नहीं मानते, उसका अकर्ता बने बैठे हैं, वे कभी भी संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते, संसार सागर का पार नहीं कर सकते। और बस यही संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। कौन? राग जन्मनी निमित्तताम परद्रव्यमेव, परद्रव्यमेव मतलब जो राग जन्मनी निमित्तता, जो अपने में होते राग द्वेष का निमित्त परद्रव्य को मानता है। ये परद्रव्य की वजह से हुआ है, परद्रव्य नहीं किया है, परद्रव्य की वजह से नहीं, परद्रव्य नहीं किया है, ऐसा मानता है। उत्तरंती नहीं मोह वाहिनी, वे मोह वाहिनी को कभी भी पार नहीं कर सकते। वाहिनी मतलब क्या होता है? वाहिनी मतलब क्या होता है? ओके, क्या ट्रांसपोर्ट करने वाला वाहिनी मतलब ले जाता है। ओके, ये भी एक अर्थ है, ये भी बिल्कुल एक अर्थ है, बट यहाँ पर वो प्रसंग अनुसार नहीं है। आपका व्याकरण की अपेक्षा उत्तर बिल्कुल सही है। वाहिनी नदी हो जाए, बराबर, वाहिनी नदी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा घटित करना चाहे तो ऐसे अर्थ घटित कर सकते हैं कि नदी है जो पानी को बहा करके ले जाती है। ठीक है, इट फ्लो मतलब फ्लो करके लेकर के जाती है, तो इस अपेक्षा से वाहिनी कहा जाता है। वाहिनी मतलब एक अर्थ नदी होता है, एक और अर्थ होता है वाहिनी का, ये मराठी का वहिनी नहीं है। हाँ, मराठी में वहिनी मतलब होता है भाभी, तो वो यहाँ उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, नहीं तो वाहिनी कह करके कोई वहिनी वहिनी समझेगा। वाहिनी का एक अर्थ होता है सेना। ठीक है, आर्मी। तो कहते हैं अब मोह रूपी सेना को कभी भी पार नहीं कर सकते, उनको कभी भी जीत नहीं सकते। कौन? शुद्ध बोध विदुर अंध बुद्धय, शुद्ध बोध से जो रहित है, ऐसे अंध बुद्धि के, देखो कैसे उपमा दी है। अंध बुद्धि कह दिया कि बुद्धि तो है बट दिमाग बंद करके बैठे हैं, ऐसी बात है। और एक और बात, ये तो एक अर्थ हो गया, एक अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ में थोड़ा बताता हूँ। मुझे बताइए, विधवा मतलब कौन और विधुर मतलब कौन? बड़े सरल प्रश्न है, आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न पूछा। फीमेल के लिए है विधवा, विधुर इज फॉर मेल। बराबर बराबर। वह व्यक्ति, वह महिला जिसका पति गुजर चुका है, वह विधवा कहलाती है। धव का अर्थ होता है पति, धव का अर्थ होता है पति। ठीक है, तो विधव मतलब जिसका पति विगत हो चुका है, निकल चुका है, मर चुका है, निकल चुका है मतलब मर चुका है अभी। ठीक है, हाँ, उसे विधवा कहते हैं। और विधुर, देखो धुरा यह घर की गृहिणी को कहा जाता है, घर की जो बहू होती है, गृहिणी होती है, उसे धुरा कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे घर की धुरा या कमान वो संभालती है। धुरा मतलब कमान भी समझ सकते हैं, पूरे घर की कमान वो संभालती है, और एक नहीं दो दो परिवारों को वो आलोकित करती है। अगर महिला विज्ञ हो, सुज्ञ हो, विवेकी हो, सुशील हो, समझदार हो, कम खर्चीली हो, किफ़ायती हो, तो घर में सुख शांति हुए बिना नहीं रहती है। और बराबर से उसको सब बातें पता होनी चाहिए कि घर कैसे चलाया जाता है, क्या होता है, उसको सारी बातें एकदम पता हो। तो इसलिए तो कहा जाता है ना, महिला को ही घर कहा जाता है। मैं जरा अपने घर को मिल के आता हूँ, आपने थोड़ा बहुत ऐसे कभी सुना होगा। घर वालों से पूछता हूँ, घर वालों से पूछता हूँ। घर वाला मतलब, अरे तेरे घर में तो सिर्फ तेरी पत्नी है, तो घर वाले मतलब क्या? अरे वही तो घर वाला है, वही तो एक घर वाली है। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि पत्नी को ही घर कहने की, बराबर बराबर।
इनडायरेक्टली वही बात होती है। अच्छा, आप वैसे कहना चाह रहे हैं कोई कितना भी कहे वाइफ जो बोलेगी वो फाइनल होता है ये कहना चाह रहे हैं। शर्म से नहीं बोलते लोग कि एक्चुअली मतलब उसका वही है कि घर वालों से पूछा तो वाइफ से ही कंफर्मेशन लेनी। बराबर बराबर होता है। पहले के ज़माने में ये इतनी मर्यादा पाली जाती थी कि पति भी पत्नी, आज तो क्या होता है पति भी पत्नी को नाम से बुलाती है और पति तो पत्नी को नाम से बुलाता ही बुलाता है। पहले के ज़माने में तो इतनी परंपराएं चलती थी कि पति भी पत्नी को नाम से नहीं बुलाता था, और पति को तो नाम से बुलाने का फिर सवाल ही नहीं होता था। कोई पुरुष भी कैसे कहता था, बच्चे की मम्मी इस नाम से बुलाता था, अरे वो फलाने फलाने की माँ, फलाने फलाने की मम्मी, ऐसे बुलाते थे। या फिर और हाँ होता है। तो पहले ये होता था, मतलब ना पति पत्नी का नाम लेता था और ना पत्नी पति का नाम लेती थी। आज तो वो परंपरा धूमिल हो गई है। मैं इतना सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, तो उसके पीछे वो सब कहा जाता है कि घर वालों को पूछा जाता है। खैर अपना वो प्रकरण है भी नहीं। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि पत्नी को धुरा कहा जाता है, ठीक है, और विधुर जिसकी पत्नी अब गुजर चुकी है। अब आप कहेंगे यार ये कैसा प्रकरण है, यहाँ पर निश्चयवासी का प्रकरण चल रहा है और यहाँ पर आप कहाँ विधवा विधुर की बात करने लग गए, कहाँ शादी ब्याह की बातें करने लग गए, शादी ब्याह जिसका पति मर गया है। तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। समझना, एक विधवा और विधुर भले ही दोनों के जीवन में, अब उसका स्पाउस नहीं है, स्पाउस समझते हैं बराबर, जो दूसरा पार्टनर है। पति होगा तो पत्नी, पत्नी होगी तो पति, उसका स्पाउस कहलाता है। तो भले ही दोनों के जीवन में अब एकत्व है, एकत्व मतलब अब दोनों अकेले हैं, ना कोई साथी है उनके साथ, पति पत्नी जो कुछ भी होगा तो साथी नहीं है, फिर भी देखना एक विधवा जो होती है वो कितनी भी समस्या है, कितनी भी प्रतिकूलता है, उसको बराबर टक्कर देने की सामर्थ्य रखती है। इतनी उसका इतना बड़ा दिल होता है, इतना साहस होता है, इतनी अदम्य दुर्दम्य इच्छा शक्ति होती है कि 5 बच्चे 6 बच्चे कितने भी हो सबको पाल पोस करके एकदम बड़ा करके A1 करती है। सब स्वयं झोपड़ी में रहेगी, बच्चों को बराबर टाइम टू टाइम सब करेगी, बच्चों को बड़ा पढ़ाएगी लिखाएगी, सब करेगी, उनका 10 जगह पूछ करके काम करेगी, बट सब कुछ नहीं का एकदम सब कुछ अच्छा कर देगी। आपके आंखों के सामने ऐसे कई सारे उदाहरण झूलते भी होंगे, कई सारे उदाहरण झूलते होंगे कि एक पत्नी क्या ओके राइट, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और दूसरा आपको कई सारे इतिहास उठा करके देख लो, प्रथमानियों उठा करके देख लो, कई सारे आप उदाहरण आपको मिले। एक उदाहरण वो अकृत पुण्य का आता है, अकृत पुण्य जो धन्य कुमार के पूर्व भव का जीव था, वो भी एक उदाहरण आता है। तो कई सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, बट आपको शायद ही एक हाथ भी उदाहरण ऐसा मिलेगा जहाँ पर एक नवविवाहित पति था जिसका 2 ही 3 साल के बाद जिसको वैधुर्य देखना पड़ रहा है, मतलब थोड़े काल में उसकी पत्नी भी गुजर गई और ही इज़ द ओनली पेरेंट, और बच्चे को पाल पोस करके पूरा गरीबी में से उठा करके उसको बड़ा किया, सब खाना पानी बना करके उसने बच्चे को सब संस्कारित किया, सब किया, बिगड़ने नहीं दिया, सब बातें की। ये आपको बहुत कम उदाहरण देखने को मिलेंगे, बहुत कम। क्यों? क्योंकि विधुर होता है ना, विधुर वो महापराधीनता को अनुभव करता है। फिर से जो विधुर होता है, मेरे शब्दों की तरफ गौर कीजिए, आपको बराबर सिद्धांत भी ख्याल में आएगा। विधुर कहता है यार मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ, कोई होगा, अगर वो होगी वही तो काम करती, अगर वो थी तभी तक तो वो काम करती थी, वो नहीं है तो कैसे कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। वो कार्य के होने में महापराधीनता अनुभव करता है। दूसरा होगा तो दूसरा ही वो कार्य कर सकता है, मैं तो कार्य नहीं कर सकता।
निश्चयभाषी भी ऐसे ही कहता है। यार मैं कैसे राग द्वेष का कर्ता हो सकता हूँ? कोई परद्रव्य होगा वही तो राग द्वेष का कर्ता होगा, मैं तो राग द्वेष का कर्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई पर होगा तो वो करेगा ना, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो इतनी महापराधीनता अनुभव करता है। आप समझना आचार्य ने किस प्रकार से एकदम क्या कहते हैं चुन चुन करके शब्द डाले हैं। उसको इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा शब्द है हैंडपिक्ड, हैंडपिक्ड एक ऐसा शब्द आता है। आचार्य ने ऐसे एकदम चुन चुन करके here they have used apt words, handpicked the words for you। हाँ, कि विदुर की उपमा दी है ये निश्चयभाषी को, कि महापराधीनता का अनुभव करता है। राग द्वेष का कर्ता स्वयं तो नहीं बनेगा, दूसरों को ही उसका कर्ता मानेगा। आइए अपन यहाँ पर थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं। ये जो छंद है, चलो मैं गा करके बताता हूँ, आप गेस करना कि ये कौन सा छंद है। वैसे शायद ही आपने पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को भी बहुत नया था, बट आप ट्राई जरूर कीजिए, नहीं पता होगा कोई दिक्कत नहीं। राग जन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं शुद्ध बोध विधुरांध बुद्धय। ऐसा कहीं सुना आप? कोई कहेगा कि यार क्या फिल्मी गाने की ट्यून लगा रहे हो, धान धा धान धा धान धा धान धा धान तो पुराने फिल्मों में ऐसा होता था ना, एकदम जोरदार बीट लगा के वो हीरो की एंट्री करवा देते। तो वैसा कुछ है क्या? वैसा नहीं है। मुझे आप छंद का प्रकार बताइए, ये कौन सी राग में लिखा गया छंद है? गैस, ये तो पूरा गैस वर्क ही होने वाला है शायद। संगीत का ज्ञाता ही बता सकता है। एनीवन एल्स? ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। थोड़ा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। कुछ और भी है, और कोई सिमिलर और कुछ है ऐसा? ऐसा सुना सुना सा तो लग रहा है। सुना सुना सा तो लगेगा ही साहब। अच्छा, ओके ओके, चलो मैं बताता हूँ। ये रथोद्धता नाम का छंद है। रथोद्धता, ये इसकी रथोद्धता मतलब रथ चलने पर राजा का जिस प्रकार वो आगमन आदि दिखाया जाता है ना, वो उस प्रकार की कुछ ट्यून है। तो वो वैसी ट्यून यहाँ पर लगती है। ठीक है, मैं भी उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये छंद का प्रकार कैसा है, इसको थोड़ा बहुत गाया कैसे जाता है, मैं बस उतना जानता हूँ। ठीक है, और शब्द के ऊपर से मैंने थोड़ा नक्की किया। रथोद्धता मतलब ये थोड़ा सा एकदम सीरियस टोन चलने, सीरियस टोन है, ये बहुत सीरियस टोन है। ठीक है, और आपने वो कैसे सुना होगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ठीक है, चलो बता ही देता हूँ। ये मैं चलो आपको पहले ये सुनाता हूँ, फिर आपने क्या सुना होगा मैं वो भी बताता हूँ। राग जन्मनि निमित्ततां तो परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते। अब ये जो टीवी सीरियल होती है ना, वहाँ पर वो बराबर सास एकदम गुस्से में दिखाती है, धूम तारा नाना नाना, धूम तारा नाना। कहीं वैसा तो नहीं? वैसा तो नहीं ना कुछ? वैसा नहीं है, मतलब अपने फिल्मी म्यूजिक में भी है ये ऐसा वाला कुछ। हाँ है, फिल्मी म्यूजिक में तो है ही। चलो कोई दिक्कत नहीं, आइए अर्थ पढ़ते हैं अपन इसका। जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है, जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। यहाँ पर नदी का अर्थ क्या है, बट वाहिनी का अर्थ सेना भी होता है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ चलो,
अब यहाँ पर पंडित मैं पूछ रहा था, हाँ जब ये निमित्त बोल रहे हैं तो उसका कुछ इनडायरेक्ट रोल होगा क्या? है तो जीव से जनरेट हो रहा है, लेकिन निमित्त आ गया तो कुछ संबंध बन रहा है। परद्रव्य ही, मैं क्या कह रहा हूँ समझ? मैं समझ गया, आएगी, इसकी भी बात आएगी। थोड़ा सा रुकिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बस एक 3-4 पैराग्राफ के अंदर ही आ जाएगा ये प्रकरण। चलिए, अब यहाँ पर पंडित साहब सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार का एक ये प्रस्तुत कर रहे हैं, आधार प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार ये समय सार का अंतिम अधिकार है, ठीक है। ये समय सार का दूसरा सबसे बड़ा अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार, दूसरा सबसे बड़ा अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और इत्तेफाक की बात यह है कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की भी जो विषय वस्तु है वो कर्ता कर्म अधिकार से बहुत मेल खाती है, बहुत मेल खाती है। मतलब यूं समझ करके चलिए, वहां पर भी कर्तापने का खंडन ही किया गया है। तो उसकी बात यहाँ पर आ रही है। वहां पर एक बात आती है, वहां पर 10 गाथाओं का ऐसा संच मिलता है। 10 गाथाओं का एक सेट है जो आत्मा को जगाता, जो जीव को जगाता है, सुलाता है, कर्म आदि के ही से इसको सब बातें होती है, जीवित रखता है, मारता है, ये जितनी भी बातें हैं ये सब कर्म के अधीन रखता है, पर निमित्त से मानता है। वह सांख्यवत जानना, उसकी मान्यता सांख्य मत वाली जानना। अब आप कहेंगे सांख्य मत को बीच में क्यों लाया? मुझे बताइए, सांख्य कितने तत्व मानते हैं? अब ये 5वें अधिकार की चर्चा कर चुके हैं, पेपर भी लिख चुके हैं, अब गलत नहीं बताना। सांख्य मत वाले कितने तत्व मानते हैं? बताइए। 25। सांख्य मूलतः तो 2 तत्व मानते हैं, एक पुरुष और प्रकृति, और फिर प्रकृति के अंतर्गत वे 24 तत्व मानते हैं, बराबर। तो 1 और 24 मिलकर के होते हैं 25। इस प्रकार से सांख्य मत वाले 25 तत्व मानते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, सांख्य की चर्चा आपको अगर थोड़ी बहुत याद आ रही होगी तो वहां पर यह बात आई थी क्या, कि स्वयं तो करता रहता है और अपने कार्य का कर्ता ईश्वर को मानता है। मतलब जो भी बात यहाँ पर हो रही है, जो भी किया जा रहा है, सब ईश्वरकृत मानता है, सब ईश्वरकृत मानता है, ईश्वरकृत ही उसकी मान्यता बनी हुई है, ठीक है। बस इसी धागे को पकड़ करके आचार्य देव ने अपना मुद्दा पुटअप किया। वे कहते हैं कि तू रागादि का कर्ता पर द्रव्य को मानता है, जिस प्रकार सांख्यमती अपने में होते हुए कार्य को ईश्वरकृत मानते हैं। कम से कम उन्होंने तो ईश्वरकृत मान लिया, हाँ, तू तो पर द्रव्य को ही मान बैठा है। उन्होंने तो ईश्वर को मान, तू चाहे उस पर द्रव्य के माथे मर देता है। ये तो बात बिल्कुल योग्य नहीं है ना, बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो उसको सांख्यमती कह दिया। अपने में होते राग द्वेष का कर्ता किसी और को माने वो सांख्यमत जैसी उसकी बुद्धि बताई गई है। आपको मैं वैसे एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो उदाहरण दिए ना, परघात कर्म, वेद कर्म से अब्रह्म आदि, इसलिए कर्म ही करता है, तो कर्म ही करता है, कर्म ही के माथे सब मर रहा है। ये कर्म की वजह से हो रहा है, कर्म की वजह से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, कर्म की वजह से हो रहा है, कर्म की वजह से हो रहा है। मैं आपको एक वैसे उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। बात ऐसी है, वो अपने में होते हुए प्रत्येक कार्य का कर्ता कर्म को मान रहा है, स्वयं उसका कर्ता नहीं बनना चाहता। जैसे मान के चलिए, वो व्यक्ति निश्चयभाषी रास्ते से जा रहा था और किसी दूसरे व्यक्ति को उसके नाखून का थोड़ा सा भाग कट करके गया, ठीक है। मतलब निश्चयभाषी के हाथ का जो नाखून था, वो किसी दूसरे को
तकलीफ कर गया तो कहेगा साहब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरे परघात कर्म का उदय है। ये परघात मतलब समझते ना, अपने में ऐसे ऑर्गन होना जिससे दूसरों को तकलीफ हो, तो परघात नाम कर्म का उदय। ठीक है, अब उसको स्वघात तो नहीं कहेंगे, उसके असाता का उदय कहेंगे। उसकी असाता का उदय का मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे परघात नाम कर्म का उदय सब मैं क्या कर सकता हूँ। और चलो एक और उदाहरण देता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण भी मैंने सुना हुआ है बट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई कहे, कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है क्लास में, वो कहे, उसको पूछे, उसको टीचर पूछे क्यों रे, क्यों सोता है तू, क्लास में क्यों सो रहा था। वो क्या उत्तर देगा, अगर वो कर्म ही के माथे मढ़ेगा तो क्या उत्तर देगा। वो कहेगा टीचर क्या कर सकता हूँ, मेरे ऐसे ही। हाँ बोलिए। निद्रा नामक दर्शनावरण कर। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म का उदय आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगले दिन उसको पूछा, ए चल, ए छोटू इसका जवाब दे चल। तो टीचर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय, मैं जवाब ही नहीं दे सकता। तीसरे दिन तो आया ही नहीं, क्यों, मेरे ऐसे ही विहाय गति कर्म का उदय था कि मैं आ ही नहीं पाया। चौथे दिन आ गया और उसको बहुत झाड़ा मतलब उसको बहुत डांटा फटकारा मैम ने, तो थोड़ा उल्टा सुल्टा भी बोल गया। तो टीचर कहती है उसको कि क्या रे उल्टा सुल्टा बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऐसे ही दुस्वर नाम कर्म का उदय है। अगर मुझे बताइए उस बच्चे का उद्धार होगा या नहीं होगा। उसका तो कर्म ही उद्धार करेगा। कर्म ही उद्धार करेगा, और कर्म ने ये ठान रखी है हम इसका कभी उद्धार करेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली इसका कभी उद्धार ही नहीं होना है। तो समझने वाली बात है कि अपने में होते कार्य को पूर्णतः और दूसरे का मानता है। जैसे किसी के खेत में बहुत क्या कहते हैं उसको, वीड्स को क्या कहते हैं, मैं उसका हिंदी शब्द नहीं जानता मैं। वीड्स, करेक्ट बराबर। तो बहुत पतवार आ गई है, तो कोई मानेगा यार ये मेरा है ही नहीं। मुझे बताइए अगर वो ऐसा मानेगा तो उसकी फसल उगेगी या नहीं उगेगी। फसल तो उगेगी बट वो तो होते ही उसके सामने, जब भी कोई भी अरे फसल होती है तो वीड्स तो होते हैं, बट अगर वो ये माने, अगर वो ये कहे कि यार इनको क्या ध्यान देना, ये तो हो रहे तो होने दो, ये मेरे नहीं है, ये फसल मेरी नहीं है। अरे तेरे ही खेत में उगी है बट ये विजातीय है, ये तेरे ही खेत में उगी है, ये विजातीय है, तुझे उद्यम करके इनको हटाना पड़ेगा। अगर उद्यम करके इनको नहीं हटाएगा तो क्या होगा, ये ही पूरे खेत में ये पतवार ही फैल जाएगी, फसल तो तुमको मिलेगी नहीं, जिसके पीछे तुमने इतना उद्यम किया था उसके फल की प्राप्ति तो तुमको होगी नहीं, बस तुम्हारा पूरा नुकसान हो जाएगा। ये पतवार ही पूरी खेत की फसल को खा जाएंगे। ये बहुत दम रखते हैं ये वीड्स, इसलिए वीड्स को टाइम टू टाइम निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारे न्यूट्रिएंट्स ये खींच लेते हैं। तो ऐसा है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। एल्गी का क्या, हाँ बराबर वो जानता हूँ। काई कहते हैं उसे, काई। हाँ बराबर, अच्छा वैसा उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल सही। वो तो वैसा
वो पानी में उत्पन्न हुई गंदगी है, क्या कहना चाहिए, अशुद्धता है, उसको हटाना पड़ेगा बार बार। अगर नहीं हटाएगा तो पानी वैसे ही सड़ता रहेगा, खराब हो जाएगा पानी, उसमें विशेष जीवोत्पत्ति हो जाएगी, तुम्हारे काम का बचेगा नहीं। तो कहने की बात इतनी है कि अपने में होते हुए राग द्वेष का कर्ता स्वयं को मानो, नहीं मानोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं एक उदाहरण दूंगा, आपको और अच्छे से ख्याल में आएगा। छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, तो शरारत, छोटे बच्चे तो होते हैं शरारती। तो छोटे बच्चे, अपने बच्चे ने क्या किया, वो जाकर के खेल रहा था, थोड़ी गाली वाली दे दी, तो आ गए उसके माता पिता झगड़ने आ गए, थोड़ा मार पीट दिया, वो उसके माता पिता झगड़ने आ गए। ये देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, ये आपको मारता है, पीटता है, गाली देता है, क्या समझ में नहीं आता क्या इसको? तो अगर प्रायः प्रायः ये केस सामने आने पर माता पिता क्या करते हैं? डॉक्टर साहब माइक चालू है। मुझे ये बताइए कि प्रायः ऐसी केस आने पर माता पिता क्या करते हैं? अगर कोई कंप्लेंट लेकर के आ जाए, आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा कारनामा किया है, माता पिता का क्या रुख होता है प्रायः? अरे और क्या रिस्पॉन्सेस आपने देखे? चलिए, आपने कभी ऐसा देखा है क्या? वैसे देखने आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, बट कई सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, वे क्या कहेंगे, वे कहेंगे मेरा लड़का तो ये कर ही नहीं सकता, मेरी बेटी तो ऐसे कर ही नहीं सकती। हाँ, अब समझना, इसी बात का बड़ा रूप क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर हाथ से छूट जाते हैं, उनको पैर निकल आए, उनके हाथ निकल आए, उनके सींग निकल आए, और इस तरह से फिर माँ बाप ही बाद में कंप्लेंट करते पाए जाते हैं कि बच्चे तो हमारी कुछ सुनते ही नहीं, हमारी तो कुछ सुनते ही नहीं। अरे बाबा, तुम मूर्ख तुम हो, तुमने उनको बचपन में डांटना फटकारना चाहिए था। वो अंकल आए थे, तुम्हारी कंप्लेंट लेकर के आए थे, वो बच्चे की कंप्लेंट लेकर के आए थे, क्या कि ये तो चोरी कर रहा है और अच्छी बात नहीं है ये, आज देखो बड़ा गुंडा हो गया है, और तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, जरा उसको बताओ। नहीं, मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। बस आगे जाकर के देख लेना, लड़के उसको इतना छेड़ते हुए मिलेंगे, बड़ी होने के बाद तो अब भावनाएं मर जाती है, कोई बताने वाला होता है नहीं, बताएगा तो सुनने वाला होती है नहीं लड़की, तो ऐसे तैसे कपड़े पहनेगी, अब लड़के आकर के छेड़ेंगे, अब हो गया उसके शील के ऊपर आक्रमण हो गया। अब समस्या तुम्ही को बाद में होने वाली है, हमारा कुछ नहीं है। कहने की बात इतनी है कि जो ये मानेगा, जो ये कहेगा कि नहीं मेरा लड़का कर ही नहीं सकता ऐसा, मेरी लड़की कर ही नहीं सकती ऐसी, शादी में भी बहुत होता है, शादी के बाद भी बहुत होता है, जब पति पत्नी में झगड़ा होने लग जाता है तो लड़की के माता पिता क्या कहते हैं, हमारी लड़की तो बहुत सीधी सादी है, हमारी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती, हमारी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसा होगा तो शादी टिकने वाली नहीं है। मानो मानो तुम्हारी ये गलती है, ये मानो। और लड़के के माता पिता अपना पक्ष रखते हैं कि मेरा लड़का तो बहुत सीधा है, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। ऐसा ऑप्शन ही है कि Zoom में कि ये बंद ही रहे, only when you open, then only it should. उसमें फिर अच्छा वैसा कह रहे हैं क्या? अब ये बात ऐसी है, होस्ट कंट्रोल होते हैं, होस्ट कंट्रोल्स होते हैं कि ओके ओके, ऐसा होने से ना वो अपने आप मतलब कंट्रोल में रहता है। इसमें फिर मैंने कई ऑप्शंस में देखा है, वो बंद ही जब खोलते हैं ना तो क्लोज रहता है, म्यूट रहता है। व्हेन यू नीड देन यू ओपन, तब आपको याद भी रहता है, भूल जाते हैं कई बार। मेरे को जस्ट लगा, मैंने एक दो जगह में देखा, वो खोलते हैं तो बंद ही रहता है, मतलब म्यूट रहता है। वो फिर होस्ट कंट्रोल होते हैं, वैसे होस्ट कंट्रोल होते हैं कि ये सबका माइक म्यूट ही रखा जाएगा, और जब पूछा जाए तभी माइक खोल सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात है। वो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, मैंने बस
पता है कि ऐसा कुछ होता है। खैर अपना वो प्रकरण है नहीं। अब मैं तो क्या कह रहा था, हाँ कि होस्ट कंट्रोल होगा, करेक्ट। तो बात ऐसी अपने प्रकरण में बात ये चल रही है कि कोई अगर ये स्वीकार ही ना करे कि मेरी लड़की ये नहीं कर सकती, मेरा लड़का ये नहीं कर सकता, तो उनका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। वे वैसे के वैसे कुंठित रहेंगे और ना उनको कोई सुधारने वाला होगा, ना ही कुछ होगा। बस उनका उनकी प्रगति, उनकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी बात यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। अपने में होते राग द्वेष को अपना नहीं मानोगे, बस ठूकोगे पिटोगे बेटा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। तथा समयसार के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं, परघात कर्म से हिंसा है, वेद कर्म से ब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है, उस जैनी को सांख्यमति कहा। जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह हुआ है। ठीक है। तथा इस श्रद्धांत से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा तथा रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा, तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। ठीक है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अपने में उत्पन्न अच्छी और बुराइयों को अगर नहीं पहचानेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, कैसे तजिए गई है। तो खराब बातें क्या है ये कैसे समझेंगे और अच्छी बातें क्या है उनको बढ़ावा कैसे दिया जाएगा। खराब बातें समझ करके उनको हटाना, अच्छी बातें समझ करके उनको बढ़ावा देना। ठीक है। चलिए अब मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, क्योंकि ये प्रकरण तो है थोड़ा लंबा, प्रकरण तो है थोड़ा बड़ा। देखते हैं कल तो मैं प्रयास करूँगा कि अपन को कल प्रकरण किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। आज तो अपन थोड़ा यहीं पर रुक जाएंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।